Hello students, in the process of learning English spoken and English grammar, today I am going to teach you about sentence, है ना। आज मैं आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत होती है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि सेंटेंस इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर सेंटेंस ना हो तो हम मतलब कोई सी भी बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से आना चाहिए, नाउन प्रोनाउन एंड अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आपको सेंटेंस सीखना है ना। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का समूह, हिंदी में इसको हम बोलते हैं वाक्य, वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं हम शब्द, ठीक है। तो शब्दों का समूह, कौन सा समूह? सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ये मैंने आपको हिंदी में भी बता दी ताकि आपको हिंदी में भी याद आ जाए, ठीक है। और इंग्लिश में है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस, मतलब वर्ड्स का ऐसा ग्रुप है ना जो जिसको पढ़ के कोई सा सेंस निकले, ठीक है। शब्दों का सार्थक समूह, सार्थक, सा अर्थ, मतलब जिसमें अर्थ छुपा हो, है ना। तो ऐसे ऐसा ग्रुप वर्ड्स का जिनको पढ़ के कोई सा सेंस निकलता है, वो क्या, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये फर्स्ट में लिखा रहा है गोज़ भोपाल टू राम, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल कम्प्लीटली रॉन्ग है, ये गलत है ना। इसको पढ़कर कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना। सेकंड वाला है राम गोज़ टू भोपाल, तो ये एक करेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इसको पढ़ के सेंस निकल रहा है, ठीक है ना। पता चल रहा है कि राम भोपाल जा रहा है। सो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी, है ना। अगर नहीं आई है तो आप रिप्ले करके वापस से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका स्टार्ट होता है, वो होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस, है ना। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन सा टाइप है सेंटेंस का, तो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। सो फर्स्ट वन इज़ डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। घोषणात्मक वाक्य हम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। मैं हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको अभी हिंदी में भी आएगा तो हिंदी में भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, है ना। हिंदी के जो घोषणात्मक वाक्य, उसको देखकर ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, कि घोषणा हो रही है, ठीक है। और इंग्लिश में भी डिक्लेयर कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो मैं इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, इससे हमें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ए डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट इज इंफॉर्मेटिव एंड एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। ऐसे सेंटेंस जो कि घोषणा करते हैं या फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है ना। और ये फुल स्टॉप के साथ एंड होते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है ना। इनको पढ़ के हमें ऐसा कुछ पता चलता है, किसी बात का कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उस टाइप के जितने भी सेंटेंस होते हैं उनको डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस हमें उसको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना। इससे हमें सामने वाले की हॉबी पता चल रही है कि मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। सेकंड एग्जांपल है इसका, देयर इज स्नेक इन द होल, होल में स्नेक है, गड, है ना। होल में क्या छुपा हुआ है? स्नेक। तो इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें, ठीक है ना, कि वहाँ पर स्नेक है, ठीक है, सांप है। तो ये हो गया है डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस, है ना, जिससे हमें कोई सी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेकंड इसका जो टाइप है वो होता है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य हिंदी में हम इसको बोलेंगे, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। एन इम्परेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, एन ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है हिंदी में? देखिए, आज्ञा सूचक, इससे पता चल रहा है आज्ञा सूचक, आज्ञा देने वाला वाक्य, है ना। तो हमें लेकिन इंग्लिश में याद रखना है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में आपको तीन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज जिसमें कमांड हो वो इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, या फिर जिसमें ऑर्डर हो वो इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, या फिर रिक्वेस्ट हो। तीनों के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए। कमांड मतलब हम किसी को कुछ वो करने का बोल रहे हैं कि ये कर दीजिए आप, ठीक है। ऑर्डर या फिर किसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर हम किसी को दे रहे हैं कि ये करो, जैसे कि आपके टीचर्स आपको कभी कभार बोलते हैं। और रिक्वेस्ट, है ना, या फिर
रिक्वेस्ट हम किसी को करते हैं किसी बात के लिए, तो फर्स्ट है इसका एग्जांपल, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि कृपया फ़ोन उठाइए, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। क्लोज द डोर, ये कमांड दी हुई है ना, कमांड दी उसने कि डोर को बंद कर दीजिए। और लास्ट वाला है गो टू योर क्लास, है ना, ये ऑर्डर दिया, ठीक है। जैसे और भी हम इम्परेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं, टीचर्स आपके करते हैं कि गो टू योर क्लास, गो देयर, कम हेयर, है ना, ये कमांड और या फिर ऑर्डर हम जो देते हैं ये इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको इम्परेटिव सेंटेंस समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ वन दैट इज़ यूज्ड टू क्वेश्चन समथिंग एंड इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? वन दैट इज़ यूज्ड टू क्वेश्चन, जिसमें हमें पता चल रहा है कि कोई सा प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य हम इसको बोलते हैं, और इसके एंड में एक क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है, ठीक है ना। सबसे इजी अगर कोई सा टाइप है तो मेरे हिसाब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको पहचानना बहुत इजी है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा होता है लास्ट में, उससे ही हमको पता चल जाता है कि ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मूवी यू वर वॉचिंग? जैसे कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने जो मूवी देखी है अभी उसका नाम क्या था। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है ना। ये सारे के सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से। तो जब भी हम किसी से क्वेश्चन आस्क करते हैं सो उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग है नेक्स्ट पार्ट हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? स्टेटमेंट्स ऑफ थिंग्स दैट आर फॉल्स, इट कंटेंस नॉट, नो, नेवर, नथिंग। नेगेटिव सेंटेंस जो है, जो कि मना करता है किसी का, जिसमें मतलब नकारात्मक वाक्य हो, नकारात्मक बात हो, ठीक है। जैसे कि नॉट, नो, नेवर, नथिंग, इस टाइप के अगर वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं तो वो सिंपल सा पता चल रहा है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है ना। जैसे कि शी डिड नॉट ईट फूड, है ना, उसने खाना नहीं खाया, है ना। आई हैव नो आइडिया, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है ना। तो इसमें नेगेटिव बात हो रही है, मना कर रहे हैं वो काम के लिए, या फिर कोई सा काम नहीं हो रहा है ना। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, है ना, इच्छा सूचक वाक्य, है ना। इच्छा सूचक, इच्छा के बारे में इसमें पता चल जाएगा। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कीन विश, अ प्रेयर, कर्स, इट इज़ नोन एज एन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंस देखना, ध्यान से समझना, ऐसे सेंटेंस जिनको पढ़ के क्या होता है, ऐसा पता चलता है कि कोई विश कर रहा है ना, कुछ मांग रहा है, ठीक है ना, कोई प्रार्थना कर रहा है, या फिर कोई मांग रहा है लेकिन गलत चीज़ मांग रहा है, बद्दुआ दे रहा है ना, कोई दुआ देना, बद्दुआ देना, या फिर बिल्कुल इमोशनली होके मांगना, है ना। तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस हम इसको बोलते हैं। जैसे कि विश यू हैव वेरी हैप्पी बर्थडे, है ना, तो ये बर्थडे विश कर रहा है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये इच्छा बता रहा है अपनी कि आपका बर्थडे खुशमय हो, बहुत अच्छा रहे। मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब, है ना, ये जैसे कि तुम्हें एक अच्छी जॉब ना मिले, है ना, ये इच्छा है हमारी। तो जितने भी हम बोलते हैं ना, बद्दुआ दे रहे, श्राप दे रहे हैं, वो वाले सेंटेंसेस, हम कोई अच्छा सोच रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, है ना, मेरी इच्छा है कि तुम ऐसा कुछ अच्छा बन जाओ। तो ये सारे जितने भी हिंदी में भी जो सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य, जिससे पता चलता है कि इच्छा हमें, मतलब इच्छा है, इच्छावाचक, इच्छा सूचक इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस भी समझ आ गया होगा, ठीक है ना। इसके लास्ट में क्या वो लगता है, एक्सक्लेमेशन लगा होता है, उल्टा आई, अब तो समझ आ गया होगा उल्टा आई से तो क्या है इसका मतलब, वो लगा होता है। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसमें भी लगा होता है। और डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन अगर आपको आती है ना, तो आप इस आसानी से इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम इस पढ़ते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य, है ना। एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वन विच इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यू कैन ऑल्सो यूज इंटरजेक्शन टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? जिसको पढ़ के
जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन और अचानक से मन में जो फीलिंग आती है ना उनको ज़ाहिर करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि वाओ, हाउ गुड दिस इज़, अरे वाह ये कितना अच्छा है। तो ये फीलिंग अचानक से आती है ना, कोई हमें सरप्राइज़ दे देता है तो हमारे मुंह से निकलता है अरे वाह। तो ये जो अरे वाह निकला है ना, ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, अचानक से हमारे मन में जो फीलिंग्स आती है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, है ना, खुशी देने वाली हो चौंकाने वाली हो, तो सारी की सारी जितनी भी अचानक से फीलिंग आती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के थ्रू हम उनको शो करते हैं, है ना। लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है, जैसे कि ओ माई गॉड, है ना, हम होता है अरे क्या हो गया ये, तो ओ माई गॉड के पीछे भी लगा हुआ है देखो, है ना। इसको उल्टा एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको सारे सेंटेंस और सेंटेंस की डेफिनेशन एंड सेंटेंस की टाइप आपको समझ आ गए होंगे, है ना। इसको हम अच्छे से रिवाइज कर लें तो ये हमें क्लास 2 से लेकर 1-2 से लेकर तो जहाँ तक हम ग्रामर को पढ़ें तब तक ये हमको काम आते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए बहुत मस्ट है, ये हमें बहुत याद होना चाहिए, अच्छे से इसको हमें पता होना चाहिए। और मैं तो बोलूँगा अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका अच्छे से क्लियर है ना, तो इंग्लिश स्पीक करना, इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत आसान हो जाएगा, इजी वे में आप सीख सकते हो, क्योंकि फिर टेंसेस भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग हमें याद रखना है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा क्लियर रखना है, ठीक है ना, वो फिर सेंटेंस भी हम आसानी से पढ़ सकेंगे। ओके, थैंक यू।